बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम संजय है, गांव झाड़ली है। मैंने अपना बड़ा बेटा खोया और दो बच्चे हमारे चाचा जी, इनके दो थे, दोनों चले गए पोते। एक और था, एक जिसका एक था वो एक चला गया और दो धड़ुंदा गांव से चले गए। और ये जो उनानी में सड़क दुर्घटना हुई थी, ये सड़क दुर्घटना नहीं, हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती मारा गया था। और हमारी शुरू से मांग रही है कि हाई कोर्ट की निगरानी में इस मुकदमे की जांच करी जाए। ये हमें पहले ही पता था ये मुकदमा कैसा बनेगा। जो मेन दोषी थे वो हमारे बच्चों की चिता ठंडी नहीं हुई है, उससे पहले हमारी छाती के ऊपर ले आके छोड़ दिए। और प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मामला ठंडा हो गया। तो आपका ठंडा तो हुआ हो गया, या तो हमें मरना पड़ेगा या रोड का रास्ता बचता है, और हमारे पास कोई बचता नहीं। और हम सभी भाइयों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि भाई मजबूरी में हम रोड के ऊपर बैठे, हमें रोड के ऊपर बैठने का कोई शौक नहीं। तो सर, और प्रधानमंत्री से लेके और हम छोटे से छोटे के नाम से नेता सभी से मिल चुके, सभी कहते हैं कि भाई आपका मामला ठंडा हो गया। और बीच में हमारे को आश्वासन दिया गया कि भाई अभी आचार संहिता है, आचार संहिता बताओ, हाई कोर्ट की निगरानी करवाने में, जांच करवाने में आचार संहिता कहाँ आड़े आती है, ये बताओ। ये कितने तारीख की घटना है? आपके बच्चे का क्या नाम है? ये 11 तारीख की घटना है। मेरे बेटे का नाम युवराज था। तो सर जैसे कि 13.5 साल का था, 5 फुट 7 इंच हाइट थी और 9th में पढ़ता। सर स्कूल पढ़ता था? GL पब्लिक स्कूल में। इन्होंने, और एक बात हो, ये जो स्कूल प्रशासन है, मैं जब एक्सीडेंट होने से पहले जनवरी महीने में 3 बार शिकायत दे के आया हूँ कि ये ड्राइवर शराबी है, बदमाश है, इसको चेंज कर दो। नहीं चेंज किया। खेड़ी में चाबी खोज ली गई, नोलिया ये तो रोज ऐसे ही शराब पी के ले आएगा, इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई का। हमारे बच्चों को जबरदस्ती मारा गया है और न्याय हमें ऐसा मिला है, हमारे बच्चों की चिता ठंडी नहीं हुई है, उससे पहले मेन दोषी थे बाहर। आप जाम कब तक लगा रखोगे? जी, जाम कब तक लगा? जब तक हमारे के नाम से न्याय नहीं मिलता तब तक लगा रखोगे। हाँ, झाड़ली है। मेरा लड़का का नाम सत्यन था, जो कि +2 क्लास का छात्र था। 6 फुट, पूरी 6 फुट हाइट थी जिसकी, और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ऐसी घटना पूरे भारत में ये पहली घटना है जिस घटना का घटने से पहले पता चल जाए कि दुर्घटना होने वाली है, फिर भी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है प्रशासन के द्वारा। तो ये कोई हादसा नहीं, हत्या कहलाएगी, और हत्या कर दी गई है हमारे बच्चों की। उसके उपरांत हमने, हमारे बच्चों ने बताया कि ये ड्राइवर ठीक नहीं है, तो मेरे गांव के एक्स सरपंच संजय शर्मा बाई फेस जाके ओनर से कह के आए हैं कि आप बच्चे शिकायत करते हैं, इन ड्राइवर को आप बदलो। तो हमें ये आश्वासन दिया गया कि दादा ठीक है, हम 1-2 दिन में व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उस ड्राइवर को चेंज नहीं किया गया और हमारे बच्चे मार दिए। क्या नाम है अपना? मेरा नाम राकेश है जी। और इन 6 बच्चों की मासूम दर्दनाक हत्या कर दी गई और हमारे घर के चिराग बंद है। आज मेरे एक ही लड़का था, मेरा घर बंद है। और हम 4 महीने से प्रशासन के चक्कर लगा कर हमने चंडीगढ़ सीमा तिरखा जी को संज्ञान दिया, नायब सैनी साहब को पाली यूनिवर्सिटी में आए तब संज्ञान दिया, पाली नरेंद्र मोदी जी आए तब मंच के माध्यम से संज्ञान पहुंचाया, और सांसद धर्मवीर जी को, इंद्रजीत जी को, शेरंग आए जनसभा को धन्यवाद करने, तब वहाँ लिखित रूप में दे के आए, लेकिन हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। और सैनी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 3-3 लाख रुपए दे के उन बच्चों को जलील करने का काम किया है। हमें न्याय चाहिए, न कि इनका मुआवजा चाहिए। हमें उच्चतम न्यायालय में हमारे केस की पैरवी हो और दोषियों को सज़ा दी जाए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और हमने जो संज्ञान दिए हैं DC मैडम को, मुख्यमंत्री को, हमारी मांगे उसमें लिखित है, अन्य हटके कोई अलग मांग नहीं है, वही सेम है। हाँ, मैं मनदीप सिंह, करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। 11 अप्रैल को जो हृदय विदारक घटना हुई, लगभग 20 मिनट बाद मैं वहाँ गया था। और यहाँ जिन लोगों ने सहायता की है वो उनानी गांव और यूरो स्कूल, और जहाँ यहाँ के अफसर और जो प्रशासन बोलता है कि भाई मैंने सहायता की, ये सब झूठी बातें थी।
उसके बाद में जब लोगों को मतलब परिजनों को न्याय नहीं मिला तो 11 तारीख मई को एक महापंचायत का आयोजन किया गया था उनानी गांव में, मतलब आश्रम के ऊपर। वहाँ पे कुछ सभी सर्व समाज की मांगे थी, 6 मांगे थी। वो मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया, डीसी साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन डीसी साहब और ये प्रशासन जितना भी है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति दबाव में जी रहा है। ये इनकी मांगों को ऊपर तक पहुंचा ही नहीं रहा, जबकि वहाँ पर अमित शाह, राजनाथ और नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर रखा था इस हृदय विदारक घटना पे। उसके बावजूद भी यहाँ कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो ये समझो कि यहाँ के लोग तो बड़े सीधे साधे और भोले वाले लोग हैं। इन्होंने अपने बच्चों के लिए जो ये मांगे उठाई हैं, अगर ये अब भी नहीं मिलेगा तो ये सड़क पे उतरने का तो एक मजबूरी होगी ना। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी और जो भी प्रशासन में बैठा हुआ अधिकारी या राजनेता मेरी बात को सुन रहे हैं, तो राजनेताओं को तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों को जनता चुनती है, ना कि जनता को आप। और ये जल्दी ही इलेक्शन है, आप लोगों को बहुत जल्दी ही इस चीज़ का परिणाम मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि समय रहते हुए अगर इन अभिभावकों की समस्या को सुन लिया जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। अन्यथा आप जैसे थे वैसे ही रह जाओगे, घर बैठे थे घर ही बैठा दिए जाओगे। तो मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, हमें आक्रोशित होने पर मजबूर ना किया जाए। हमारी जनता भोली भाली जनता है, उसी हिसाब से हमें न्याय मिलना चाहिए। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूं कि भाई इस परिवार को, पूरे परिवार धनुंदाज आलड़ी जितने, कोई एक गांव का बात नहीं है, ये पूरे इलाके की बात है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ न्याय मिले और उन बच्चों को जो भी कंपनसेशन वगैरह, और भाई जो एक लड़की अपाहिज हो चुकी है उसका क्या कसूर था, कोई ये राजनेता या प्रशासन के कोई अधिकारी बता सकता है उसका क्या कसूर था? वो पढ़ने आ रही थी, अपने घर से तैयार होके आई है, पढ़ने आई है ना, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर किसका था? प्रशासन का कसूर था। उसमें प्रशासन का कसूर था, उसके नाक के नीचे ये गलत काम हो रहे थे, उसका कसूर था। तो अपने आप को सुधारें, आगे से ऐसी घटना ना हो, इस पे ध्यान दें। और मैं ये कहूँगा कि इस परिवार को न्याय दें, ठीक बस। थोड़ा और पीछे 11 अप्रैल एक मिनट सर। 2024 को ये हृदय विदारक घटना उनानी गांव के पास स्कूल बस का हादसा हुआ। इस हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई। सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उनानी गांव के पास में 11 मई को पहली बार महापंचायत हुई। महापंचायत में 6 मांगे रखी गई। 6 मांगे रखी प्रशासन के सामने। उसके बाद परिजन जाके डीसी मैडम से मिले, एसडीएम साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ आए तो सैनी साहब उनसे मिले, चंडीगढ़ जाके मिले मुख्यमंत्री जी से। उसके बाद में सेलंग राव इंद्रजीत सिंह जी आए, उनसे मिले, उनसे अपनी दुख तकलीफ रखी। उसके बाद में धर्मवीर जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मिले, और जो सरकार के अनेकों विधायक और सांसद थे उनसे मिले। पाली में जब प्रधानमंत्री जी आए उनके सामने गए, वहां पे अपनी दुख और अपनी पीड़ा रखी। जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में आए थे, जब वहां गए उनके सामने अपनी चिट्ठी लेके गए। सबके सामने नीचे से लेके ऊपर तक सरकार प्रशासन सबके सामने परिजन न्याय की गुहार लगा चुके। अब मुख्य बात क्या थी कि भाई इस मामले की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए। और निगरानी में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये वो हादसा नहीं था कि आसमानी बिजली पड़ेगी और के कर्ज का सापा, या तो वो एक दुर्घटना थी, हृदय विदारक दुर्घटना, जिन्हें टाळ्यो जा सके। तो पहली नजर में आप देखोगा कि स्कूल को बस को ड्राइवर पीएड हो तो उनकी कई बार शिकायत जा चुकी थी, फिर भी वो ना हटायो, वो दिक्कत है। उनकी चाबी भी गांव वाला ने निकाल ली, नहीं जान देता, पर स्कूल प्रशासन ने कही कि जान दे।
स्कूल प्रशासन की भी गलती से, ड्राइवर की भी गलती से, पर एक साथ साथ वह बस बिना कागजा की तो आरटीए विभाग कैसे उसको परमिशन दे रखी थी कि वो सड़कों पे दौड़े। 2008 से उसके कागज खत्म थे, 2018 से उसके कागज खत्म थे और जुर्माना भी जुर्माना लगा के छोड़ रखी थी। इतने साल वो मौत का तांडव करती हुई बस सड़कों पे दौड़ रही थी, कदे भी हादसा इसके तो, पर हमें तो मारा बालका की जान जाए। पहले विभाग, यातायात विभाग की गलती, फिर छुट्टी वाले दिन स्कूल खुलो तो, स्कूल की छुट्टी थी वो दिन के तरह खोल रखो तो, शिक्षा विभाग की गलती। और यो सारों को सारो खेल प्रशासन की नाक के नीचे खेलो जा रहे हो, प्रशासन की गलती से। अब अन्न ने बोले कि कमेटी बना, जांच करा। अब वह कमेटी कह की बनाई, जन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनकी कमेटी बना दी। तो इसलिए हमने कही भाई माननीय उच्चतम न्यायालय की नजर निगरानी में या जांच होनी चाहिए। और पिछला 4 महीना तक ये सरपंच साहब सी अन्न अपनो बालक खो दियो, वरानी बाबूजी बैठे से अन्न अपनो बालक खो दियो, वरानी भाई साहब बैठे सी अन्न खो दियो, उनका 2 चलेगा, और भाई साहब सी जन का 6 बालक चलेगा। के अलावा कई बालक ऐसा सी जन की हालत ऐसी से कि गुड़िया से जबकि कड़ते नीचे शरीर काम नहीं कर रहा, वो की जिंदगी खराब है। सरकार ने उनका इलाज का खातिर कोई परमानेंट प्रबंध नहीं करे, सरकार ने कोई कंपनसेशन अणते नहीं दियो, 3-3 लाख रुपया अणते दिया है। ये भी उन्हें लौटाना चाहिए, सिर्फ नू की सी अग हमने पैसा नहीं चाहिए, हमने सिर्फ न्याय चाहिए, हमने न्याय दे दो। जो दोषी सी, जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय दे दो। बार बार यह गुहार लगा। अभी मुख्य मांगे क्या है आपकी? सबसे पहली मांग तो आप तो बताइए कि माननीय उच्चतम न्यायालय की नज़र में या जांच में। दूसरी या कि जो बालका के एक्सीडेंट होगो उनकी परमानेंट व्यवस्था ऐसी करी जाए कि जन ने परमानेंट इलाज खातिर कोई कार्ड बने, कोई व्यवस्था ऐसी बने जो इलाज करा सके, और साथ साथ उनने कंपनसेशन है, स्कूल की मान्यता रद्द है, और जो जन अपना लाल खो दिया उनने कंपनसेशन मिले सरकार की तरफ से। ये परिजना की मांग नहीं से, ये हम जैसा जो सरपंच साहब बैठे सी ये सब की एक मांग से, और एक सरकारी नौकरी सब ने मिले। तो सर हमारी मांग वही सी जो पहले थी, ठीक से। तो साथ साथ परिजना को आरोप से अगजैक ने जो आरोपी सी उनने जमानत दे दी और वे जेल से बाहर भी आएगा। तो अभी आपने जाम लगा रखा है, तो कि जब से आपने जाम लगाया है तब से कोई अधिकारी हमारे पास में कोई नहीं आया है, किसी ने हमारी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इनको पता है हम यहाँ धरने पे आज बैठे, तो हम यहाँ के जितने भी क्षेत्र के वासी सबसे माफी मांगना चाहते हैं। ये सरकार ने और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने हमें मजबूर किया है सड़क पे बैठने के लिए, क्योंकि पिछले 4 महीने से न्याय की गुहार लगा रहे, बार बार कह रहे हैं कि आप हमें मजबूर मत करो कि सड़क पे हम संघर्ष करें, और आज मजबूरी के कारण हम सड़क पे संघर्ष करने के लिए। आपका ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम संघर्ष करेंगे। देखिए, ये है ना, यहाँ पे एक स्कूल में बस हादसा हो गया था। मैं यहाँ पे एज ए रेवेन्यू राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मैं यहाँ मौका पर पहुँचा हूँ, और जैसे मेरे को दिशा निर्देश प्राप्त हुए मैं तुरंत यहाँ घटनास्थल पर पहुँचा हूँ। देखा मैंने यहाँ लोग बड़े रोष प्रकट कर रहे हैं। मैंने भी बड़ा मशक्क़त की है, आश्वासन दिया है, पहले भी डीसी मैडम से भी मिले हैं, प्रशासन से भी, उच्च अधिकारियों से, सीएम साहब से, इन लोगों की गुहार पहुंच चुकी है। और जैसा कि अब आज का जो है, जितना मैंने भी उच्च अधिकारियों से बात की है, और जितना जो भी जल्दी से जल्दी जो इनका जो संभव जो होगा हो पाएगा, जो इनके लिए न्याय के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन इनके लिए पूरा प्रयासरत है। उन्होंने किस टाइम जाम लगाया था? ये लगभग इनका 11 बजे सी का मैसेज है, 11 बजे से आगे थे, और जैसे मेरे को भी पता लगा था मैं भी तुरंत पहुंच गया था। दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक बहुत लंबा जाम लग चुका है, और ये लोग फिर वहाँ से बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया, और वो मैंने उच्च अधिकारियों तक। क्या जाम खुल गया? अभी नहीं खुला है, अभी
खोलने के प्रयास हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।